आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। जनन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती हैं? अलैंगिक जनन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है। आइए गाइस, इस प्रश्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जनन से आप क्या समझते हैं? देखिए, जनन क्या होता है कि जनन सभी जीवधारियों का विशिष्ट गुण है और जनन के द्वारा ही सभी जीवधारी अपनी प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हैं। कहने का मतलब है कि अस्तित्व में अगर कोई पाई जा रही है प्रजाति, तो वो कैसे पाई जाएगी? जनन के द्वारा। अगर जनन नहीं है तो उस प्रजाति के विलुप्त होने का संभावना रहती है। तो आइए जनन के बारे में लिखते हैं। जनन सभी जीवधारियों का जनन सभी जीवधारियों का विशिष्ट गुण है। इसके द्वारा प्रत्येक जीवधारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी प्रजाति को बढ़ाता एवं बनाए रखता है। तो ये तो हमारा जनन हो गया। अब देखते हैं पौधों में जनन की कितनी विधियां होती हैं। पौधों में जनन की प्रायः दो विधियां ही होती हैं। कौन कौन सी? लैंगिक और अलैंगिक, दो विधियां होती हैं। देखिए कौन कौन सी। पहली होती है अलैंगिक, दूसरी होती है लैंगिक। अलैंगिक में क्या होता है? अलैंगिक में एक ही युग्मक से नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। एक ही युग्मक से, चाहे वो नर हो या मादा, एक ही युग्मक से नई संतान की उत्पत्ति अलैंगिक में होता है ये। आप देखते हैं लैंगिक में क्या होता है। लैंगिक में नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन से नई संतति बनना, ये होता है अलैंगिक। अब देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। हमारे प्रश्न का जो थर्ड पार्ट था वो क्या था? अलैंगिक जनन के प्रकार बताइए। यहाँ पर हम ले लेते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसके निम्न प्रकार हैं। देखिए, पहले ये होता है, इसका पहला पाया जाता है विखंडन द्वारा। विखंडन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजन भी बोल सकते हैं। फिजन के द्वारा ये होता किसमें है? ये होता है अमीबा, पैरामीशियम। किस में होता है ये? अमीबा, पैरामीशियम इनमें होता है ये। दूसरा है हमारा इसका अलैंगिक जनन का मेथड या विधि हो जाएगी बहुखंडन द्वारा। बहुखंडन
द्वारा। बहुखंडन में क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। ये किस में पाया जाता है? इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये है इसका एग्जाम्पल। तीसरी विधि हो जाएगी इसमें बीजाणु जनन। ये सारी की सारी विधियां अलैंगिक जनन की हैं। बीजाणु जनन, इसको हम बोलते हैं स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ये जो बीजाणु जनन की विधि है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है अमीबा में और कुछ शैवालों में भी पाया जाता है। चौथी विधि हो जाएगी मुकुलन। क्या हो जाएगी? मुकुलन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। क्या होता है कि मात्र पौधे से एक कलिका जैसी स्ट्रक्चर निकल आती है और इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा कोमा ईस्ट। ईस्ट में भी कलिका या बडिंग के द्वारा होता है। पांचवी विधि हो जाएगी यहाँ पर पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। तो गाइस ये जो मेथड है ये पाया जाता है आपका स्पंज और हाइड्रा, स्पंज कोमा हाइड्रा। आदि। तो गाइस ये जो हमारा आज का प्रश्न था कि जनन क्या होता है, जनन की, पौधों में जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, विधियां पाई जाती हैं, और तीसरा पार्ट इसका था अलैंगिक जनन का संक्षेप में वर्णन। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।